मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य हिंदी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आदिकालीन विभिन्न परिस्थितियों एवं परिवेश के विषय में चर्चा करेंगे। आप लोग उसको समझें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस देश का जैसा समाज होगा वैसा ही उसका साहित्य होगा। समाज की परिस्थितियों के साथ साथ साहित्य परिवर्तित होता रहता है। हिंदी के आदिकाल की परिस्थितियों का उसके साहित्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इस युग की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। राजनीतिक परिस्थितियां। भारतीय इतिहास का यह काल राजनीति की दृष्टि से अव्यवस्था, पराजय एवं गृह कलह का युग था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत की केंद्रीय शासन शक्ति का ह्रास हो गया था और राज सत्ता अस्थिर हो गई थी। भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। इसी समय अरब में नवोदित इस्लाम धर्म ने दूर दूर तक प्रसार के लिए प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध के राजा दाहिर को हराकर अरबों ने सिंध को जीत लिया। 9वीं शती तक भारत में वे प्रवेश न कर सके क्योंकि पश्चिमोत्तर सीमा पर शक्तिशाली राज्य थे। 10वीं शताब्दी में गजनी का राज्य महमूद गजनवी के हाथ में आया। उसने पंजाब, कांगड़ा, कन्नौज, ग्वालियर आदि को जीतते एवं लूट मार मचाते हुए सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। गजनवी धन लूटता हुआ वापस चला गया। 11वीं 12वीं शताब्दी में दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान तथा कन्नौज में गढ़वालों के शक्तिशाली राजपूत राज्य थे। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण करके पृथ्वीराज चौहान तथा बाद में जयचंद को पराजित करके भारत में राज्य स्थापित कर लिया। राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण उनकी पारस्परिक फूट थी। इस प्रकार आदिकाल में भारत की राजनीतिक स्थिति गृह कलह से युक्त थी। फलतः भारत पर तुर्कों का राज्य स्थापित हो गया। सामाजिक परिस्थितियां। इस युग में सामाजिक स्थिति भी उत्तम नहीं थी। वर्ण व्यवस्था प्रधान हिंदू समाज अनेक जातियों तथा उपजातियों में बंट गया था। छुआछूत के नियम बड़े कड़े हो चुके थे। हिंदुओं की समन्वयवादिता की भावना का ह्रास हो चुका था। राजपूतों में वंश कुलीनता और सामंती गौरव की भावना अधिक थी। उनकी वीरता और बलिदान की भावना में किसी को संदेह नहीं हो सकता, परंतु वंश गौरव की भावना को लेकर वे गृह कलह में ही उलझे रहते थे। राजपूत नारियां वीर क्षत्राणियां थीं। वे जौहर में आत्म बलिदान करने और वीरता दिखाने में पीछे नहीं थी। स्वयंवर प्रथा उस समय की सामाजिक विशेषता थी। कई बार स्वयंवर युद्ध का कारण बन जाते थे। राजपूत दूरदर्शी नहीं थे। भोगविलास में उनकी रुचि अधिक थी। जन सामान्य में मनोबल नहीं था। तत्कालीन रासो ग्रंथों से उपयुक्त सामाजिक अवस्था का यथार्थ चित्र मिलता है। धार्मिक परिस्थितियां। इस काल में वैदिक और पौराणिक धर्म के साथ बौद्ध एवं जैन धर्म का अपने नए रूप में प्रचार हुआ था। बौद्धों की अनेक शाखाएं वज्रयान, सहजयान, मंत्रयान आदि का विकास हुआ, जिनके अनुयायी धर्म के वास्तविक आदर्श को छोड़कर सिद्धि लाभ के लिए गुप्त साधनाओं में जुटे हुए थे। आचार विहीनता, चमत्कार प्रदर्शन तथा भोगविलास इनकी विशेषताएं थी। बौद्धों के अतिरिक्त वैष्णवों के पांचरात्र, शैवों के पाशुपत, कालमुख, कापालिक
आदि संप्रदायों में भी बौद्ध संप्रदाय की पूजा पद्धति का अनुकरण होने लगा। गुरु गोरखनाथ ने नाथ योगियों में संयम और सदाचार की प्रतिष्ठा की और योग का महत्व प्रतिपादित किया। राजपूतों में ब्राह्मण और पुरोहितों का मान था। रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रचार भी इसी युग में किया, परंतु उनका अनुकरण बाद में भक्ति साहित्य में हुआ। इसी युग में मुस्लिम धर्म का भारत में आगमन हुआ, परंतु उसका कोई विशेष प्रभाव इस युग के साहित्य पर नहीं है। इस प्रकार सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थिति की तरह इस काल का धार्मिक वातावरण भी दूषित था। साहित्यिक परिस्थितियां इस काल में संस्कृत, अपभ्रंश तथा हिंदी साहित्य का विकास हुआ। संस्कृत में ज्योतिष, दर्शन, स्मृति आदि के ग्रंथों पर टीकाएं लिखी गई। संस्कृत कवियों में चमत्कार भावना एवं पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति रही है, जैसे श्री हर्ष के लयसद चरित्र में। कल्हण की राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथों में अमूल्य है। अपभ्रंश में सिद्धों, नाथों तथा जैनियों का धार्मिक साहित्य मिलता है। विद्यापति ने लौकिक श्रृंगार प्रधान तथा प्रशस्ति मूलक रचनाएं लिखी। डिंगल तथा पिंगल में चारण और भाट कवियों के लिखे रासो काव्य तथा अन्य ग्रंथ मिलते हैं। इस प्रकार से हमें आदिकालीन विभिन्न परिस्थितियों का पता लगता है।